जो उनके घर में रहा था दासी पुत्र बल करके। तो चंदनावती के नरेश से कहा कि तुमने इस बालक को कहाँ पाया? तो उन्होंने पूरी बात सुनाई। तो उन्होंने कहा अरे फिर तो जो प्रारब्ध है वो होके रहेगा, ये मेरी बेटी का दूल्हा, अरे इसको मैं दूल्हा नहीं बनने दूंगा। उसने कहा मैं कर माफ करता हूं, केवल तुम एक बार बादशाह के सामने जाओ, पहले तुम नगर में जाओगे हमारे घर, वहां तुम्हारा स्वागत होगा और इसके बाद तुम बादशाह के पास जाओगे। का स्वीकार है। राजा को मना लिया चंदनवती नरेश को कि महाराज आप चिंता मत कीजिए। और पहले था कि अगर पत्र लिख दिया जाए तो जिसके लिए लिखा जाता था धर्म कहता था बीच में खोल के नहीं पढ़ना, उन्हीं के वध के लिए उन्हीं को पत्र लिखा। और उनके जो बेटे थे उनको लिखा कि बेटा ये पुरुष जिसको मैं भेज रहा हूं जाते ही विष दे दिया जाए, जाते ही भोजन में विष, हलाहल तुरंत मर जाना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे खोस लिया मुकुट के साइड में और गए। भगवान की इच्छा उस दिन उपवन में उन्होंने अपना घोड़ा रोका कि थोड़ी देर बाद चले जाएंगे उपवन में। और उपवन था वो राजकुमारियों का, और उसमें आई थी उनकी बेटी जिसका नाम था विषया। खेल खेल में देखा कि कोई राजकुमार ऐसे विश्राम कर रहा है मेरे राज्य में। नजदीक गई, चिट्ठी देखी, चिट्ठी निकाली, खोली, लिखा था कि जाते ही विषया विष दे देना, जाते ही विष दे देना। तो पिताजी की बुद्धि खराब हो गई, इतना सुंदर राजकुमार इसको विष दे देंगी। उसका नाम विषया था, तो विष के आगे केवल यह बनानी थी, तो काजर की रेख से जो दूब का ऐसे लेके वैसे काजर करके यह बना दिया विषया, जाते कुछ बिना बेचारे जाते ही विषया दे दें, और बस खोज दिया, चली गई। देखो भगवान का विधान। अब वो जब जगे तो वहां गए, तो जो दृष्ट बुद्धि का पुत्र था बड़ा धर्मात्मा था, उसने आदर सत्कार, उनका पिताजी ने आपके पत्र दिया। जो पत्र देखा तो उन्होंने कहा पंडितों को बुलाओ, तुरंत ब्याह करो। पिताजी का आदेश, जाते ही विषया दे देना। अब बेटी से ब्याह हो गया, 2-4 दिन हुए, कोई सूचना नहीं पहुंची। तो दृष्ट बुद्धि ने कहा मामला क्या है? वो जब लौट के आए तो बड़ा पूरा नगर सजा था, उत्सव हुआ। उनका क्या उत्सव? बोले आपकी बेटी का ब्याह हो गया। किससे? बोले आपने राजकुमार भेजा था। अब उनको समझ में आया कि प्रारब्ध इतना बलवान होता है। जब घर के अंदर गए तो देखा बेटी, और तो उसने कहा तुम्हें जिंदा तो नहीं रहने दूंगा। मन में सोचा चाहे बेटी भी दवा रहे। 4 जल्लादों को बुलाया और कहा देवी के मंदिर में जाओ। और उसे कहा बेटा अब तो दामाद हो गए हो तुम, पहला पूजन हमारे यहाँ देवी का होता है, अकेले जाया जाता है। उनको भय तो था नहीं, भगवान के तो भक्त थे। बोले आप पूजन करके आओ, बहुत प्रसन्नता हुई कि आप जैसा दामाद। और अंदर से जल रहा था, और उधर 4 जल्लाद लगा दिए देवी के मंदिर में। अब ये अकेले देवी के मंदिर में, और इधर जो बादशाह था, बादशाह से पंडित लोग विचार के कह रहे हैं कि इस समय यदि आप राजगद्दी पर बैठेंगे तो अकाल पड़ जाएगा, आपका विनाश हो जाएगा। इस समय कोई दूसरा तत्कालीन राजा होना चाहिए, कुछ क्षण के लिए ही चाहे। तो उनका कौन हो सकता है? तो वहां दृष्ट बुद्धि के जो बेटे थे वो वहां किसी कार्य से, उन्होंने कहा हमारे जीजा ऐसे हैं बड़े तेजस्वी प्रतापवान, आप देखेंगे, तो उनका इसी समय लाओ। तो वो दौड़े, पूछा कि कहाँ है? बोले देवी पूजन करने गए, बाहर से ही पता चला। वो दौड़ के गए और बोले देवी पूजा हम कर लेंगे, तुम जाओ, बादशाह बुला रहा है। अब ये जो मंदिर पहुंचे सो काट के फेंक दिए गए, और वो बादशाह के पास गए, बादशाह ने तत्काल ताज रख दिया। दृष्ट बुद्धि को बुलाया कि नए राजा के स्वागत के लिए आप आइए। अब वो तो बादशाह है, सामने जो ही पहुंचे तो दृष्ट बुद्धि कांप गए। इशारे से पूछा कि हमारे पुत्र कहाँ हैं? बोले देवी पूजन। अरे बोले वो तो मार डाला गया होगा, पता लगा तो मार डाला गया। तब वो जाको राखे साइया मार सके न कोई, बादशाह बना ना। अगर भगवान रक्षक, भगवान जिताने वाले तो कोई परास्त नहीं कर सकता। हर विधान उल्टा होता चला जाता है, और अगर भगवान से विमुख हो तो चाहे जितनी उन्नति हो उसका परिणाम कुछ नहीं होगा। या हम मर जाएंगे, सब छूट जाएगा। नाम भगवान का, वास्त्र भगवान का, वो उठाते हैं तो उठाते चले जाते हैं ना। तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये बात कभी नहीं लानी चाहिए कि मैं शरीर छोड़ दूं किसी भी विषय में, हार जाए या किसानी में कोई व्यवधान या पढ़ाई में। अरे हम फिर जीतेंगे यार, संघर्ष ही जीवन है। उसके लिए थोड़ी है कि जीवन ही नष्ट कर दो। तो जीवन नष्ट करने के बाद वहां कोई विश्राम स्थल थोड़ी बना है, फिर भेज दिए जाएंगे नीची योनियों में। क्या क्या कष्ट होता है। आप देखो ना, ये मुर्गा मुर्गी बकरा बकरा जीवात्मा तो लोग कैसे
जिंदा भूंज रहे हैं, कितना दया खत्म हो चुकी है, जिंदा भूंज रहे हैं, खा रहे हैं, शरीर बढ़ा रहे हैं, मरेंगे नरक जाएंगे। तो हमें कोई मनुष्य जन्म मिला है, अब इतना भजन कर लेना है कि इससे नीचे न गिरे। अगर चांस मिले तो पुनः मनुष्य बने और धर्म पूर्वक अपने राष्ट्र की सेवा करें, समाज की सेवा करें, भगवान का भजन करके जीवन पवित्र